नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर प्रज्वल महात्मे सर। आप एक यूरोलॉजिस्ट हो। हाँ सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, जिनको हाइपरटेंशन है, इनमें ये देखा गया कि यूरो रिलेटेड डिजीज काफी बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए कि किस तरह के अपने यहाँ पेशेंट्स अपने क्लिनिक में आते हैं, उस बारे में आप बताइए। मेनली जो यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जैसे यूरिन बार बार लगना, यूरिन में जलन होना, यूरिन का इन्फेक्शन, ये जो चीजें हैं, ये डायबिटीज जिनमें होता है उनमें काफी कॉमन होता है। जितना डायबिटीज अनकंट्रोल रहेगा, जितना शुगर लेवल बॉडी की ज्यादा रहेगी, उतना इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है। पेशेंट को बार बार यूरिन लगती है, जलन होती है। हाइपरटेंशन से यूरिन जो यूरोलॉजिकल इश्यूज है वो डायरेक्टली नहीं होते, उससे किडनी पे डायरेक्ट असर होकर किडनी खराब होने का चांस रहता है। बट डायबिटीज से डायरेक्टली यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। लो इम्यूनिटी रही, उससे भी इन्फेक्शन का चांस ज्यादा रहता है। सर, ये भी देखा गया कि जो मेल इनफर्टिलिटी जो होती है, तो टेस्ट जो ग्रंथि होती है, उनमें भी काफी प्रॉब्लम्स, डिसफंक्शंस रहते हैं। तो आप ये बताइए कि मेल से रिलेटेड क्या क्या डिजीजेज होते हैं। पर्टिकुलरली अगर मेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्रोस्टेट एक काफी प्रोमिनेंट इशू है यूरोलॉजी में। वो एक ग्रंथि नॉर्मल अपने शरीर में होती है, जो एक 50 ईयर्स के बाद उसका साइज बढ़ना चालू होता है। जैसे बाल सफेद होते हैं, बाल झड़ते हैं, उसी तरह से वो ग्रंथि जो है वो 50 ईयर्स के बाद उसका साइज बढ़ना चालू होता है। उसका लोकेशन जो होता है वो पेशाब की थैली और नली के बीच में रहता है, और पेशाब की नली प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच से होकर गुजरती है। उसकी वजह से उसका साइज जब बढ़ता है तो पेशाब निकालने में रुकावट पैदा होती है। अभी इनिशियली वो रुकावट जो होती है उससे मेडिसिन से इलाज किया जा सकता है, बट अगर वो तकलीफ काफी बढ़ गई या मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पा रही है चीजें, तो फिर ऑपरेशन करना होता है। जैसे आपने बोला मेल इनफर्टिलिटी, अभी आज के जमाने में इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है। जितने भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं उसमें 40% प्रॉब्लम मेल्स में होता है, 40% फीमेल में हो सकता है, और 20% प्रॉब्लम जो होता है वो दोनों में, या फिर कई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। तो मेल इनफर्टिलिटी जो होता है वो स्ट्रेस रिलेटेड होता है, काफी कुछ अनुवांशिक चीजें होती है, उसके कारण हो सकता है। या फिर जो आजकल स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन, उसकी वजह से भी फर्टिलिटी का इश्यू होने की बहुत संभावना रहती है। सर, ये भी देखने में आया है कि जो कोविड के बाद देखा कि काफी जो यंगस्टर पेशेंट्स हैं उनमें मूत्र विकार के लक्षण काफी पाए जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जिनको स्पेशली कोविड हुआ है उसके बाद से पेशाब बार बार लगना और पेशाब करने की इच्छा होना ज्यादा, वो एक आम सिम्टम होता है जो कोविड पेशेंट्स को होने की संभावना रहती है। हर किसी में नहीं होता, बट एक काफी बड़ा नंबर है जिसमें ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। इनिशियली पेशाब बहुत जल्दी जल्दी लगती है, तो उसकी वजह से काफी दिक्कत होती है, रोजमर्रा की चीजें करने में काफी दिक्कत आ सकती है। ये प्रॉब्लम कुछ लिमिट तक बढ़ता है, फिर अपने आप ही उसको जो है वो कंट्रोल में आने लगता है बाद में। बट कोविड के बाद से जो एक इशू देखने में आया है कि लोगों में डायबिटीज जो है उसकी संख्या, डायबिटीज का प्रॉब्लम बढ़ने लगा है। तो इनडायरेक्टली डायबिटीज बढ़ने से यूरिन से रिलेटेड जो बाकी चीजें हैं, जैसे ये सब पेशाब बार बार लगना, इन्फेक्शन, ये सब चीजें में काफी बढ़ोतरी हुई है। देखो, डायबिटीज के कारण जो किडनी पे असर होता है उसकी काफी सारी स्टेजेस होती है। आप जो जिस तरह से बात कर रहे हो, पानी पी रहे हैं बट यूरिन नहीं आ रही है, ये काफी लेट स्टेज में होने वाला प्रॉब्लम है। इनिशियल जब डायबिटीज होता है तो प्यास भी ज्यादा लगती है, यूरिन भी ज्यादा लगती है। जैसे जैसे डायबिटीज किडनी पे असर करता है और किडनी अगर फेल होने लगती है, तो उसके बाद ये जैसे आप बोल रहे हो कि यूरिन कम बनती है शरीर में, वो प्रॉब्लम बाद में होने की संभावना है। इनिशियली तो प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा होती है। बहुत बार ये सिम्टम से पेशेंट को डायबिटीज है ये पता लगाया जाता है। तो इस तरह से उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के सब ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है, उसमें किडनी भी है, पेशाब की थैली को भी इफेक्ट करता है। पेशाब की थैली का पावर कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से पेशाब की थैली पेशाब को पूरी तरह से शरीर के बाहर नहीं निकाल पाती। उसकी वजह से पेशाब की थैली में बचने के कारण इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ती है। सर, जो लोग डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, तो उसका भी इफेक्ट होता है क्या उसमें? डेफिनेटली, अगर पानी कम पिएंगे तो शरीर में किडनी का जो काम होता है, पर्टिकुलरली जो शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जी, उसको बाहर निकालना,
अगर पानी अगर कम पिएंगे तो उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डाइल्यूट करके किडनी के द्वारा बाहर निकालने का जो भी कुछ सिस्टम है बॉडी का, उस पर परिणाम पड़ता है। और अगर बहुत कम पानी पी लिया तो फिर डायरेक्टली किडनी पे भी असर होता है, किडनी भी अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती, और वो जो सब वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर में ही जमा होके अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती है। आप मेनली मेरे ख्याल से प्रोस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि साइज बढ़ने से पेशाब बराबर नहीं होती है। इनिशियली मेडिसिन देके उसको वो जगह को ओपन करने की कोशिश करते हैं, प्रोस्टेट का साइज जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, बट एक स्टेज आती है जब ये सब दवाई के ऊपर प्रोस्टेट का बढ़ना हो जाता है। उसके बाद फिर ऑपरेशन का विकल्प रहता है। उसमें पहले के जमाने में दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करने की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, काफी बड़ा ऑपरेशन लगता था, उसमें खून भी बहुत ज्यादा बहता था। बट अभी जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुआ है उसके वजह से दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करना काफी आसान हो गया है। हालांकि अभी भी चैलेंजेस काफी रहते हैं, बट फिर भी पहले के जमाने से बिना चीरा दिए ऑपरेशन करना संभव है और मरीज 2-3 दिन में अच्छा हो जाता है और चलने फिरने लायक हो जाता है और उसको छुट्टी भी हो जाती है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छे से एडवांस हो गई है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको काफी इजीली टैकल करना पॉसिबल है। देखो यूरोलॉजी में मेनली जो डिसीजेस होते हैं, किडनी स्टोन वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किडनी स्टोन जो यूरोलॉजिकल डिसीजेस में आता है तो वो कम से कम हो, उसके लिए पानी बहुत ज्यादा पीना जरूरी है। जिनको ऑलरेडी किडनी स्टोन हुआ है उन्होंने रोज 4 से 5 लीटर पानी पीने की जरूरत होती है, ताकि 3 से 4 लीटर यूरिन बनना चाहिए। खाने में नमक कम खाना चाहिए और जो कैल्शियम की मात्रा है खाने में वो नॉर्मल होनी चाहिए। ये काफी बड़ी मिसकंसेप्शन है अपने समाज में कि जिनको स्टोन हुआ है उन्होंने कैल्शियम बंद कर देना चाहिए। ये एक गलत बात है। स्टोन अगर हुआ है तो आपको कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल लेनी है, उसे बंद नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया स्टोन के बारे में। जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, जिनको बार बार यूरिन लगती है, रात में बहुत बार उठने की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों ने रात को शाम को 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद पानी लेने का सेवन कम कर देना चाहिए। चाय कॉफी का सेवन भी दोपहर के बाद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उन्होंने उसकी मात्रा में कमी लानी चाहिए। ये सब चीजें करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब चीजों से रात में यूरिन ज्यादा बनती है, पेशेंट को रात में ज्यादा उठने की जरूरत पड़ सकती है, उसके कारण नींद डिस्टर्ब होती है, बाकी दूसरे दिन के सब प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाते हैं और पेशाब पूरी तरह से अटकने के भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको यूरिन का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ में आ रहा है कि यूरिन के रिलेटेड कुछ संबंधित कुछ इश्यू है, तो उसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास का यूरोलॉजिस्ट, नजदीकी जो डॉक्टर है, उनसे सलाह लेके प्रॉपर अपना जांच करा के मेडिसिन या फिर सर्जरी, जो भी चीज आपके लिए जरूरी है वो करवानी चाहिए। क्योंकि अगर समय रहते इन चीजों पे इलाज नहीं किया गया तो फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है, किडनी खराब हो सकती है, जान का भी धोखा हो सकता है। इसलिए ये सब चीजों के बारे में अगर समय रहते बराबर स्टेप्स लिए गए तो फिर सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है, इतने दूर तक बात पहुंचने की जरूरत ही नहीं। आजकल जो लाइफस्टाइल का इशू है वो काफी आम बात हो गई है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि काम बहुत ज्यादा है लोगों में, बट एक्टिविटी जो रहती है बॉडी को जितनी जरूरत है वो नहीं हो पाती। उसकी वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां काफी बढ़ गई है। तो ये बीमारियों से किडनी पे डायरेक्टली असर पड़ता है। किडनी का जो यूरिन बनाने का काम है उस पे हैम्पर होता है और यूरिन बराबर से बन नहीं पाती। इसकी वजह से किडनी फेल होने का काफी ज्यादा चांस रहता है। लगभग जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है उन लोगों में 25% चांस रहता है कि उनकी किडनियां फेल हो सकती है। बाकी प्रोस्टेट जो है उस पर डायरेक्टली लाइफस्टाइल का इफेक्ट नहीं पड़ता, किडनियों पे पड़ता है। तो किडनियां अगर अपनी सेफ रखनी है, थोड़ी बहुत जितना भी अपने लाइफस्टाइल में आप डेली रूटीन एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, योगा या चलना फिरना जो भी आप इंक्लूड कर सको उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल जो है अगर आप स्वस्थ रहोगे तो ही आप बाकी चीजें अच्छे से कर पाओगे। अगर आप हेल्दी ही नहीं हो तो बाकी सब चीजों का कुछ फायदा नहीं है। सबसे पहले तो जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी हम पूरी तरह से अच्छे से हिस्ट्री लेके, उनकी जांच करके क्या इनको प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो भी जांचें रिक्वायर्ड है वो ट्रीटमेंट यानी डिसीज के डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए, वो करने के बाद जो भी डिसीजेस यानी जो भी डायग्नोसिस होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हर तरह की सुविधा अपने पास अवेलेबल है। ओपन सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, स्टोन के लिए लेजर सर्जरी या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हर तरीके का इलाज
यहाँ पे जो भी आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सब तरीके से हम ऑपरेट। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।